हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आव्यूह के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 6 जो कि आपका दिया गया है और इसमें कहा गया है कि एक्स, वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम जानते हैं कि समान आव्यूहों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए इसका जो पहला अवयव होगा इसके बराबर होगा। अर्थात y का मान कितना होगा? y बराबर 4 होगा। इसी प्रकार x किसके बराबर होगा? x बराबर होगा 1 के, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 1। इसी प्रकार जो z है इसमें दूसरा एलिमेंट है और इसमें पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, तो इस प्रकार z का मान कितना मिलेगा? हमें 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से x और y और z के मान प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए, इसी का जो दूसरा पार्ट है वो आपका क्या दिया गया है? इस प्रकार दिया गया है। तो इसमें क्या होगा? जो आपका ये x प्लस वाई है किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। x प्लस वाई बराबर 6। इसी प्रकार ये 5 प्लस जेड बराबर होगा 5 के, और एक्स वाई बराबर होगा 8 के। एक्स वाई बराबर किसके होगा? 8 के होगा। अब देखिए यहाँ से बच्चों, इस 5 को हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? z बराबर 5 माइनस 5, अर्थात z बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ 0। अब देखिए क्या दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 6। x प्लस वाई बराबर कितना? 6 है। अगर यहाँ से हम x का मान ज्ञात करें तो क्या मिलेगा? 6 माइनस वाई। ये x का मान कितना है? 6 माइनस वाई है, और इस मान को हम यहाँ पुट कर देंगे। x की जगह क्या रखना है हमें? 6 माइनस वाई, और ये आपका y लिखा हुआ है बराबर कितना हो जाएगा? 8। इस प्रकार हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 6y आएगा माइनस का वाई स्क्वायर आएगा बराबर 8 आ जाएगा। अब देखिए, इस वाई स्क्वायर को हम आगे लिखते हैं, और प्लस का 6y है, इस 8 को इधर लाएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर के आगे लगा हुआ है माइनस, इसलिए पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे तो सभी चिन्ह जो हैं बदल जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार ये आपकी द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए 8 है, 8 को तोड़ना है, हमें 6 लाना है, तो कैसे आएंगे? 4 दूनी 8 होते हैं, अर्थात 4y और 2y कितना बन जाएगा? 6y, और प्लस का 8 बराबर क्या है? 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कितना है? y, तो यहाँ क्या मिलेगा? y माइनस 4, इसमें हम कॉमन लेंगे 2, तो अंदर क्या आएगा? y माइनस 4 बराबर 0। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे y माइनस 4। अगर y माइनस 4 को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या मिलेगा? y माइनस 2 बराबर 0। एक बार हम यहाँ y माइनस 4 को 0 कर देंगे तो y का मान मिलेगा 4। इसी प्रकार पुनः y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमने x, y और z के मान प्राप्त कर लिए। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है। अब इसको हम देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 3 इक्वेशन दी गई हैं। तो क्या दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और x प्लस जेड बराबर 5, और y प्लस जेड बराबर कितना है? 7 है। हमें इन समीकरणों को हल करना है। तो देखिए कैसे इनको हल करेंगे हम। समीकरण नंबर आपकी 1 ये है, और समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं। ये आपकी समीकरण नंबर 3 है। तो पहले हम समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 9 है, और 2 कितना है? x प्लस जेड बराबर कितनी है? 5 है। अब इन दोनों को हम हल करेंगे घटाने पर, तो घटाने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा? y बराबर 4,
कितना आ गया, y का मान हमें मिल गया यहाँ से 4। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, समीकरण नंबर जो आपका 3 है वो इस प्रकार दिया गया है कि y प्लस जेड बराबर 7। तो हमें y का मान क्या रखना है, 4 रखना है। तो क्या आएगा, 4 प्लस जेड बराबर 7। इसलिए यहाँ से जेड का मान आ जाएगा 7 माइनस 4, अर्थात जेड बराबर कितना, 3 मिल जाएगा। तो हमें जेड का मान मिल गया और y का मान मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है x का मान। तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 क्या दी गई है कि x प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है, और x प्लस जेड का मान 3 है, बराबर कितना है, 5 है। तो इसलिए x बराबर क्या होगा, 5 माइनस 3, अर्थात x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने x, y और z के मान प्राप्त कर लिए। अब देखिए आपका अगला सवाल क्या दिया गया है। ये सवाल नंबर जो 7 है आपका इस प्रकार दिया गया है और इसमें कहीं कहा गया है कि a, b और c और d के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि समान आव्यूहों के जो अवयव होते हैं बराबर होते हैं, अर्थात इसका पहला अवयव इसके बराबर होगा, अर्थात a माइनस बी बराबर किसके होगा, -1 के बराबर होगा। इसी प्रकार 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और ये 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर हो जाएगा। 3c प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। अब हमें इन चारों समीकरणों को हल करना है और a, b, c, d के मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम इन समीकरणों को हल करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को हल करते हैं तो यहाँ घटाने पर कितना आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ घटाएंगे इसको आएगा माइनस का a, यहाँ कितना आएगा, -1। इस प्रकार दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो a का मान कितना प्राप्त हो गया, 1। अब इस a के मान को समीकरण नंबर 1 में यहाँ पुट करेंगे। a के स्थान पे कितना आएगा, यहाँ 1 माइनस बी बराबर -1। इस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, b बराबर -1 यहाँ है, 1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार b का मान क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो कैंसिल हो जाएंगे माइनस माइनस, तो क्या मिल गया, b बराबर कितना आ गया, +2। तो ये आपका b का मान प्राप्त हो गया +2। अब हमें यहाँ से ज्ञात करना है c का मान। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू a का मान 1 प्राप्त हो चुका है, प्लस c बराबर कितना है, 5 है। तो यहाँ 2 आएगा, उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा c बराबर 5 माइनस 2, अर्थात c बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से ज्ञात करना है d का मान। तो इस c के मान को समीकरण नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो कितना आएगा, 3 इंटू सी का मान 3 है, प्लस d बराबर कितना है, 13 है। तो यहाँ से कितना आएगा, इसका इंटू करेंगे 9 मिलेगा, प्लस का d बराबर कितना 13 है। इसलिए d बराबर कितना आएगा, 13 माइनस 9। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार हमने a, b, c और d के मान प्राप्त कर लिए। अब देखिए सवाल नंबर जो आपका 8 है वो क्या दिया गया है। सवाल नंबर जो 8 है आपका इस प्रकार दिया गया है कि यदि a, i, j, mn क्रॉस की कोई एक वर्ग आव्यूह है तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए m क्या है, रो है, और n का अर्थ क्या है, कॉलम है। अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार की है जो कि एक वर्ग आव्यूह है तो हम जानते हैं उसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात m बराबर n। वर्ग आव्यूह है तो हम जानते क्या हैं कि वर्ग आव्यूह में पंक्ति जो होती है, पंक्ति व स्तंभ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार m बराबर n, अर्थात जो पंक्ति है किसके बराबर होगी, स्तंभ के बराबर होगी। अब देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है सवाल नंबर 9,
इसमें आपसे कहा गया है कि x और y के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए युग्म समान है। तो देखिए यहाँ पहले हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो आव्यूह दिए हैं ये दोनों क्या हैं, समान हैं, इसलिए इनके जो संगत अवयव होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात इसका जो ये अवयव है 0 के बराबर होगा, 3x + 7 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो 3x बराबर माइनस का हो जाएगा 7, इसलिए x कितना हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से x का मान मिल गया। अब पुनः देखिए ये जो 5 है किसके बराबर होगा, y-2 के बराबर होगा। तो 5 बराबर y-2, इस प्रकार 5 प्लस का होगा 2 बराबर क्या मिलेगा, y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर 7। इस प्रकार हमें x और y का मान मिल गया। अब हम पुनः देखेंगे यहाँ से कि y + 1 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो y + 1 बराबर 8, और इस प्रकार यहाँ से y कितना मिल जाएगा, 8 - 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इसी प्रकार पुनः हम इसको करेंगे कि 2 - 3x बराबर किसके होगा, 4 के होगा। उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -3x बराबर 4 - 2। इस प्रकार यहाँ -3x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2/-3। तो इस प्रकार यहाँ से x के 2 मान प्राप्त हुए। कौन से मान प्राप्त हो गए, एक कितना आया देखिए, y बराबर 7, और एक कौन सा आया है आपका, x बराबर 2/3। तो इस प्रकार आपका जो विकल्प है वो कौन सा सही होगा, बी विकल्प जो होगा वो आपका सही है। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर जो आपका 10 दिया गया है वो क्या दिया गया है कि 3x3 कोट के ऐसे आव्यूह जिनकी कुल संख्या कितनी होगी और जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 की है। तो देखिए यहाँ कुल आव्यूहों की संख्या, कुल आव्यूहों की संख्या बराबर 2 की पावर, देखिए यहाँ 3x3 की है, कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो 2 की पावर 9 अर्थात 2 को हम 9 बार अगर इंटू करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगर 2 को हम 9 बार इंटू कर देते हैं तो यहाँ से हमें इसका इंटू करने पे कितना आएगा, ये मिल जाएगा यहाँ से 512। तो इस प्रकार आपका जो विकल्प है डी वो सही है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें।